अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-फातिहतु अला रूहि नबील मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमाम मददे मागदाई तो सुल्तान तो आलम हस्ती अस्तो तारीम तमन्ना शही झीला मददे सतग़े मुफ्ती आज़म तो शही तिग़ी के साथ बतु पहले मजहरी हो करम और इल्तिफ़ात। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब रब्बिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर सुवारिल इंसान मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू शहादतम मूसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमु उनसुरुहु व ताब अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन जिन मर्दों को जो भी दरूद पाक याद हो पूरी ईमानदारी के साथ ज़ोर से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम। एक बार और रसूल बरकत के लिए बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम। ये राल हक का मुज़्दा है वो जलवा बार होता है। ये राल हक का मुज़्दा है वो जलवा बार होता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है और दरूद पाक पढ़कर ऐ अलीमी आप सो जाएं सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। एक बार और दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम। हज़रात, हर रात जागना, सारा दिन सफ़र करना, ये आपकी दुआओं की बरकत है कि हम लोग अभी तक जिंदा हैं, वरना मेडिकल साइंस ने तो न जाने कब हम लोगों को मुर्दा करार दे दिया था। खुशी है कि इस वक्त मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। एक तरफ हुजूर सैयद जमाल मियाँ का जलवे ज़ेबा, दूसरी तरफ सैयद अदनान मियाँ का नूरी सरापा। ये समझ लीजिए कि ख़ानदाने नबी के दो चिराग हैं जिनके बीच में ये गुनहगार अपनी मग़फ़िरत की तमन्ना लेकर आया है। बहुत अच्छा कलाम सुनाया जनाबे अजहर प्रतापगढ़ी साहब ने। बहुत अच्छा कलाम, बड़े बड़े लोग हैं यहाँ, मैं सबका नाम भी नहीं जानता, बस सिर्फ इतना जानता हूँ कि सब मुझसे बड़े हैं। अजहर प्रतापगढ़ी साहब एकदम छोटी बहर की नाज शरीफ के दो तीन शेर में याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। एकदम छोटी बहर, आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में
आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में बनता है सबका काम। मदीना शरीफ में बनता है सबका काम। मदीना शरीफ में शायर हैं, वो देखेंगे शायरी और इन बुजुर्गों की दुआ कि काबा शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफ़ा। काबा शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफ़ा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। काबा शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफ़ा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। काबा शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफ़ा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। और अज़हर साहब आप बड़े शायर हैं, इस तरह का काफिया नात में इस्तेमाल नहीं होता, मगर देखें कोशिश है शायर की कि पाकीज़गिए आबो हवा कुछ न पूछिए। से जमाल में अल्लाह कि पाकीज़गिए आबो हवा कुछ न पूछिए, होता नहीं ज़ुकाम मदीना शरीफ। समझे? पाकीज़गिए आबो हवा कुछ न पूछिए, होता नहीं ज़ुकाम मदीना शरीफ में। होता नहीं ज़ुकाम मदीना शरीफ में। नाज़िम साहब एक शेर और याद आ गया, अब पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, मगर बहिरा आदमी को उर्दू में ऊंचा सुनने वाला कहते। एक शेर याद आ गया बस, ऊंचा जिसे सुनाई दे उसको भी जोर से। ऊंचा जिसे सुनाई दे उसको भी जोर से, है बोलना हराम मदीना शरीफ में। है बोलना हराम मदीना शरीफ में। है बोलना हराम मदीना शरीफ में। ऊंचा जिसे सुनाई दे उसको भी जोर से, है बोलना हराम मदीना शरीफ में। हज़रात, मैं ये जज्बा लेकर आपके शहर आया हूं कि सफीना खींच के साहिल पे ला दिया जाए, या तो मेरे हौसलों को बुलंद कीजिए या मेरे हौसलों की गर्दन को दबा दीजिए, यह आपकी जिम्मेदारी। मगर मैं जो सोच लेकर आपके शहर में आया हूं, पहली बार बचपन से रेडियो पर अमेठी का नाम सुनता था, समझे। आज उस अमेठी की सरजमीन पर शहर में मैं आ गया और दो दो औलादे रसूल के बीच में बैठकर गुफ्तगू की सादतें हासिल कर रहा हूं कि सफीना खींच के साहिल पे ला दिया जाए, भटकने वालों को रास्ता दिखा दिया जाए। इस पे सुभान अल्लाह आपको कहना चाहिए था। सफीना खींच के साहिल पे ला दिया जाए, भटकने वालों को रास्ता दिखा दिया जाए, और जहां भी जेहल की तारीकियां नजर आए, चरागे इल्म वहां पे जला दिया जाए। जहां भी जेहल की तारीकियां नजर आए, चरागे इल्म वहां पे जला दिया जाए। और मैं बड़े हौसलों से 4 मिसरे और पढ़ रहा हूँ, हजरत दुआ देंगे। थोड़ा 1-2 मिसरा गाढ़ा हो गया है, मगर तीसरा चौथा पतला कर देगा। देखें हजरत के परखना जांचना, यूं ही हयात मत देना। परखना जांचना यूं ही, आप दुआ देना साहब। आप लोग जरा मुस्कुरा जाए, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, शायद आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। परखना जांचना यूं ही हयात मत देना, जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। परखना जांचना यूं ही हयात मत देना, जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। और जहेज मांगने वाले भिखारी होते हैं, तुम ऐसे शख्स के हाथों में बेटी का हाथ मत देना। ऐसे शख्स को बेटी
मैं चाहता हूं कि दोबारा सुना दूं इसको, सुना दूं ना। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना, जमीर बेचने वालों का साथ मत देना, और जहेज मांगने वाले भिखारी होते हैं, तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना। क्या कहें, तुम अपने ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना, डरिए मत, खड़े रहे। किस तरह से उतरा था नशा भूल गए क्या? किस तरह से उतरा था नशा भूल गए क्या? सुभान अल्लाह नहीं कहा, भूल गए क्या? मिसरे को उठाइए। किस तरह से उतरा था नशा भूल गए क्या? कुछ याद नहीं तुमको जरा भूल गए क्या? जयपाल बहुत उड़ने की कोशिश में लगा था, क्या हाल खड़ाओं ने किया भूल गए क्या? समझे? जिंदगी पैदा करो। मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत की, उसकी रोशनी में चंद बातें अर्ज करूंगा। अल्लाह फरमाता है, मेरे रसूल जो दें उसे ले लो, और मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ दो। 10-15 मिनट आप लोग मुझको संभालिए, उसके बाद जितनी देर कहिएगा मैं अकेले आप सबको संभाल ले जाऊंगा। समझे? पहली मुलाकात है, थोड़ी सी दुश्वारी तो होगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लामा मेहदी साहब क़िबला ने मुझे फ़ोन किया, और जैसे ही कहा कि बस वही इस्लाह माशरा के उन्वान पे जलसा है, मैंने बड़ी मसरूफियत के बावजूद भी इनको 2 तारीख मैंने दी। इन्होंने 29 को तस्लीम किया। मैंने कहा मैं पूरी कोशिश करूंगा, आ जाऊंगा, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने वादे के मुताबिक आ गया। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इस अमल में कमी मत कीजिएगा, सिर्फ मेरे कहने पे दरूद मत पढ़िए। उठते बैठते सोते जागते जब जब ख्याले मदीना आ जाए दरूद पढ़ लीजिए, इसलिए कि मेरे नबी फरमाते हैं कि जो मुझ पर एक मर्तबा भी सच्चे दिल से दरूद पढ़ लेगा, मैं मैदान क़यामत में उसे अपनी चादर में छुपा लूंगा। और सिर्फ छुपाऊंगा नहीं, हिसाब व किताब से भी गुजार दूंगा, पुल सिरात भी पार करा दूंगा। पूरी हदीस का तर्जमा एक लफ्ज में कि छुपेगा क़यामत के मैदान में, निकलेगा जन्नत के मकान में। हज़रत मैंने ये जुमला एक जलसे में कह दिया, एक पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया। मैं जुमले बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, अनपढ़ जाहिल नहीं होते, पढ़ा लिखा ही जाहिल होता है। आप तारीख उठाइए, ऐलान इस्लाम से कबल ऐलान इस्लाम मक्का में बज़ाहिर सबसे पढ़ा लिखा आदमी अबू जहल था, अमर बिन हिशाम, जिसको लोग डर और रौब से इल्मी दबदबा से अबुल हिकम कहते थे, हिकमतों का बाप कहते थे। मगर वही नबी के हजारों मोजज़ा देखकर भी ईमान नहीं लाया, तो उसी अबुल हिकम का नाम मेरे नबी ने अबू जहल रखा है। एक जाहिल खड़ा हो गया, मुझ जैसे आदमी से उलझ गया कि मौलाना इस दौर में इतना बड़ा झूठ बर्दाश्त नहीं होगा। हमने कहा क्या? बोला एक चादर में ये करोड़ों आदमी घुसेंगे कैसे? मैंने कहा ये मेरे नबी का मोजज़ा है, वो सबको संभालेंगे। बोला मौलाना अक्ल तस्लीम नहीं करती, पहले ये बताओ कि आपके नबी की चादर कितनी बड़ी है?
मैंने कहा दिया 2 मीटर या 2.5 मीटर का, तब तो मुमकिन ही नहीं है। हमने कहा अभी बकलोल का है मुमकिन नहीं, क्यों मुमकिन नहीं? बोला एक चादर में ये कैसे इतने घुसेंगे? हमने कहा इसीलिए तो गरीब नवाज को हिंदुस्तान भेजा गया कि तू कटोरे में आना सागर के पानी को समेट के बता दे कि जब अताए रसूल कटोरे में पानी समेट सकता है तो जो सरापा रसूल है वो अपनी चादर में उम्मत को क्यों नहीं समो सकता है? जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने निज़ामे जिंदगी को गिरवी रख दिया है कहीं और। हमारी सोच अलग, हमारी फिक्र अलग, हमारे ख्यालात अलग, हमारे रंग ढंग अलग, चाल चलन हमारे बदल गए। हमारा कोई भी काम हो रहा है तो अब कुरान और हदीस की रोशनी में नहीं, मोबाइल की आइडियोलॉजी पर, मोबाइल के तय किए हुए रास्ते पर। और मोबाइल देखकर भी आपकी अक्ल का दरवाजा नहीं खुला। या तो मोबाइल को ईंट मार के कूच दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, वरना मोबाइल रखे हो तो इससे कुछ सीखो, इससे कुछ सीखो। लखनऊ जाना है, लखनऊ जैसे ही कहा गोकुल बाबा होश में आ गया, गोकुल बाबा होश में आ गए। पूरा अमेठी से लखनऊ तक का नक्शा दे दिया। पागलों, अभी भी समझ में नहीं आया कि साइंस का बनाया हुआ गोकुल इतना जान रहा है तो खुदा का भेजा हुआ रसूल कितना जान रहा होगा। समझिए कि हमारा नबी क्या है। लाजवाब है मेरा नबी, लाजवाब है मेरा नबी। जरा सा मेरे साथ बोलिएगा तब मजा आएगा। मैं बहुत थका हुआ था, अब सोने पर भी मुझको नींद नहीं आ रही। मैं इतना जगा हुआ था। डॉक्टरों ने कहा दवा खाओ, मैं कहा दवा नहीं खाऊंगा, दवा नहीं खाऊंगा, जैसे जीना होगा जी लूंगा। थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा तो बात बन जाएगी। हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। अमेठी वालों, आज पहली बार आया हूँ, 2 औलादे रसूल के दामन के बीच में बैठा हूँ। यकीनन कोई भी बॉल नो बॉल नहीं होगा, एकदम विकेट टू विकेट गेम होगा। 2 तरफ से औलादे रसूल बैठे हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ हुसैनी फूल है तो एक तरफ हसनी फूल है, इसलिए मैं बड़े यकीन के साथ बोलता हूँ। अच्छा ये बताइए, क्या कभी आप लोगों के मोहल्ले में, इलाके में, जवार में, अमेठी में क्या कभी ऐसी भूल या ऐसी गलती हुई है कि लड़का पैदा ना हुआ हो मगर बाप हो गया हो? कुछ तो हाँ या ना बोलो ना यार। नहीं ना, सवाल ही नहीं पैदा होता भाई। जब पैदा नहीं हुआ तो बनेगा कैसे? मुमकिन ही नहीं। लड़का पैदा ना हुआ हो दादा हो गया हो, लड़का पैदा ना हुआ हो डॉक्टर हो गया हो, लड़का पैदा ना हुआ हो बहुत बड़ा फलसफी हो गया हो, लड़का पैदा ना हुआ हो मस्जिद का इमाम और मुअज्जिन हो गया हो। बताइए, सिर्फ मुंह मत देखिए, कुछ बोलिए तब मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं ना, लड़का पैदा ना हुआ हो मगर मदरसे में बैठ के पढ़ा रहा हो, ऐसा मुमकिन है? नहीं, मुमकिन नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। ये जरूरी है कि पहले वो पैदा हो, पहले वो पैदा हो, उसके बाद उसकी नस्ल चलेगी। पेड़ ना हो मगर फूल आ जाए, ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं। मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ये मुमकिन नहीं। अब अंदाजा लगाइए,
कि सर ना हो टोपी पहन लीजिएगा? बोलिए भाई। आंख ना हो चश्मा लगा लीजिएगा? कान ना हो क्या ईयरफोन लगा लीजिएगा? नहीं ना। हाथ ना हो कलाई में घड़ी बांध लीजिएगा? पैर ना हो जूता पहन लीजिएगा? नहीं। क्या पता चला? क्या पता चला कि पैर पहले है चलना बाद में। मेरी जबान खुलवा नहीं रहे आप। पैर पहले है चलना बाद में है, हाथ पहले है उठाना बाद में है, आंख पहले है देखना बाद में है, कान पहले है सुनना बाद में है, सर पहले है टोपी बाद में है, दिल पहले है धड़कन बाद में है, जमीन पहले है जलसेगा बाद में है, जलसेगा बाद में है, मोबाइल पहले है ऑनलाइन गुफ्तगू बाद में है। और जहन को करीब कीजिएगा, ये माइक पहले है आवाज बाद में है, वो पंखा पहले है हवा बाद में है, ये हेलोजन पहले है उजाला बाद में है, ये कूलर पहले है ठंडी हवा बाद में है, ठंडी हवा बाद में है, सैफुल्लाह अलीमी पहले है मुकर्रिर बाद में है, जमाल अशरफ पहले है, पीरे तरीक़त बाद में है, अदनान मियाँ पहले है, शेख तरीक़त बाद में है, मौलाना मेहदी हसन पहले है, मौलाना बाद में है, अजहर पहले है, मद्दाहे नबी बाद में है, मद्दाहे नबी बाद में है। ज़हन को बढ़ाइएगा, मैं ज़्यादा तफसील में न ले जाऊँ। अब्दुल अजीज पहले, हाफिज़ मिल्लत बाद में, हबीबुर रहमान पहले, मुजाहिद मिल्लत बाद में, सैयद अहमद पहले, मुहद्दिस आज़म बाद में, मुस्तफ़ा रज़ा पहले, मुफ्ती आज़म बाद में, अख्तर रज़ा पहले, ताजुश शरिया बाद में, अहमद रज़ा पहले, आला हजरत बाद में, अलाउद्दीन पहले, साबिर पिया बाद में, नज़ामुद्दीन पहले, महबूब इलाही बाद में, नसीरुद्दीन पहले, चिराग दहलवी बाद में, कुतुबुद्दीन पहले, बख्तियार काकी बाद में, दम मत मेरा उखाड़िएगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बाद में, मोइनुद्दीन पहले, गरीब नवाज बाद में, और आगे बढ़ो अब्दुल कादिर पहले, हुसैन बाद में, और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, अब्बास पहले, अलम बरदार बाद में, असगर पहले, शहादत बाद में, जमीन पहले, नहरे फुरात बाद में, नहरे फुरात बाद में, हुसैन पहले, शहीद आजम बाद में, और आगे बढ़ो अबू बकर पहले, सिद्दीक बाद में, उमर पहले, उमर पहले, फारूक बाद में, उस्मान पहले, जुन्नुरैन बाद में, अली पहले, असदुल्लाह बाद में, और आगे बढ़ो आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, नूह पहले, नजीहुल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, इस्माइल पहले, ज़बीहुल्लाह बाद में, मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में, मगर मेरा रसूल वो है जो रसूलुल्लाह पहले है, आमिना का बेटा बाद में है। और जरा सुभान अल्लाह कहिए ना आप लोग। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक पहुंचने की कोशिश करूं, मगर जबान मेरी खुल नहीं पा रही है। दुआ करें कि खुल जाए। दुआ करें, मैं संभाल रहा हूं। इन बुजुर्गों की खिदमत बार बार करता हूं। आप ये मत कहिए ना कि ये अलग है, ये मत कहिए कि ये अलग है, ये मत कहिए कि हम अलग हैं, ये मत कहिए कि मुख्तलिफ सूरतों में हम नजर आ रहे हैं, मगर हमारा सफर तो एक जगह से है। हमारा सफर तो एक जगह से है जो खुदा ने मुतय्यन किया कि तुम्हें उस रहम में रहना है और उस रहम से बाहर होने के बाद मेरी बंदगी करना है। हमारा तो सफर मुतय्यन है। मैं अभी तशरीह कर दूंगा क्यों टुकड़ियों में बांट रहे हैं। वो अंसारी है, वो पठान है, वो शेख है, वो खान है, वो मंसूरी है, वो सब्जी फरोश है, वो सईद है। क्यों खानों में बांट रहे हो? पहले मुसलमान तो बनकर देखा है? पहले मुसलमान तो बनकर देखा। अलग अलग टुकड़ियों में तो क्या हो गया, अलग अलग बिरादरियों में तो क्या हो गया, मगर हम सब एक कदम बढ़ाएं। इनकी तरफ जाइए, ये औलादे रसूल। इनकी तरफ जाइए, ये भी औलादे रसूल। इनकी तरफ जाइए, ये नायबे रसूल। तलबा की तरफ जाइए, वो मेहमान रसूल है।
मदरसे की तरफ जाइए, वो खाना रसूल है, वो खाना रसूल है। कहाँ टुकड़ियों में बांट रहे हैं? एक चीज एक चीज एक चीज, जरा सा आप अपनी अक्ल का दरवाजा खोलिए, एक चीज को देखिए, मैं कितनी सिमतों में बांट रहा हूं, कितनी सिमतों में एक चीज को बांट रहा हूं, और इससे समझ में आए कि आप बटिए मत, मुत्तहिद होके रहिए, मुत्तहिद होके रहिए। पानी सुनिएगा, बोलिए या मत बोलिए, मगर सुनिए। पानी आसमान से जमीन पर आए उसे बारिश कहते हैं, वही पानी जमीन से आसमान पे जाए भाप कहते हैं, वही पानी आसमान से जमा हुआ गिरे ओला कहते हैं, वही पानी जमीन पे गिर के जम जाए उसे बर्फ कहते हैं, वही पानी गिर के अगर बह जाए तो उसे नाला, दरिया और नहर कहते हैं, वही पानी अगर गिरकर इकट्ठा हो जाए तो उसे झील और तालाब और पोखर कहते हैं, वही पानी अगर नदी से निकले, नदी का पानी, नाले से निकले, नाले का पानी, बधना से निकले, बधना का पानी, गिलास से निकले, गिलास का पानी, ट्यूबवेल से निकले, ट्यूबवेल का पानी, हैंड पाइप से निकले, हैंड पाइप का पानी, बोरिंग से निकले, बोरिंग का पानी, फ्रीज से निकले, फ्रीज का पानी, गिलास से निकले, गिलास का पानी, मगर वही पानी फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा होता है, वही पानी फलों से निकले तो अर्क होता है, वही पानी जिस्म से निकले पसीना होता है, वही पानी आंख से निकले आंसू होता है, और वही पानी इस्माइल के कदम से निकल जाए तो आबे ज़मज़म होता है, मुस्तफा की उंगली से निकल जाए तो आबे रहमत होता है। एक चीज मगर कितनी सिमतों में घूमने के बाद वो आई तो अपनी एक ही मंजिल, इसलिए अपने आप को बिरादरियों में मत बांटो, रहो बिरादरी के साथ रहो, मगर उसको बुनियाद मत बनाओ। समझ रहे मेरी बात ना? मैं बहुत स्पीड नहीं बोल रहा हूँ, हालांकि चाहूं तो बहुत हाई फाई भी बोल सकता हूँ, मगर मैं बात करके गुजर जाने नहीं आया, बात करके आपके दिल में घर बनाने आया, घर बनाने आया। हजरत एक जंगल में एक शेर बूढ़ा हो गया, आप जानती हैं बूढ़ों की क्या हैसियत है, सरकार ने तो सीनियर सिटीजनशिप भी छीन लिया, कोई हैसियत नहीं कहीं। पहले रेलवे में कंसेशन मिलता था, खत्म, अब कोई सीनियर सिटीजन नहीं है, कहीं कोई हैसियत बूढ़े की नहीं है। शेर बूढ़ा हो गया, नौजवान शेर कै दिन बूढ़े को खिलाएंगे? अल्लाह करे मेरी बात आपके दिमाग में उतर जाए, कै दिन खिलाएंगे? 2-4-10 दिन के बाद कहे बूढ़ा चल साइड हो। ठीक वही जिंदगी थी जो आपकी है। एक बाप अपने 10 बच्चों की परवरिश कर लेता है, मगर वही बाप जब बूढ़ा होता है तो 10 मिलकर उसकी परवरिश नहीं करते, उसकी खटिया अलग कर देते हैं, उसकी चारपाई अलग कर देते हैं, उसका बिस्तर अलग कर देते हैं। वही सिफत वहां थी जानवरों की। नौजवान शेरों ने कहा तेरा भाई काट, खुद कमा खुद खा। भूखा शेर कै दिन जंगल में रहता? हजरत एक दिन जंगल से बाहर निकल गया कराहता हुआ, जैसे ही जंगल से बाहर निकला गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया, बोला यही है जो हमरे बाप दादा को खाया है, मारो बनिया से गोल्डन चांस है। गांव के सारे कुत्ते लिपट गए। अब उस बूढ़े पे हमला करने वाले थे कि जंगल से जवान शेरों का जत्था निकला, मेरे बूढ़े पर कुत्ते हमला करेंगे। जवान शेरों ने कुत्तों पे हल्ला बोल दिया, मार खाकर उन्हें बर्बाद कर दिया, भगा दिया। तब बूढ़े शेर ने हाथ जोड़कर कहा जवान बेटो तुमने तो मेरा भाई काट दिया था, फिर तूने मेरी जान कैसे बचाई? तो जवान शेरों ने कहा चाचा जितना इख्तिलाफ होगा हम अपने घर में लड़ लेंगे, मगर जब बिरादरी के वकार का मसला आएगा तो झगड़ा नहीं देखेंगे, अपने वकार को बचाएंगे, अपने इस्लाम को बचाएंगे, अपने मिजाज को बचाएंगे, अपने किरदार को बचाएंगे, अपने किरदार को बचाएंगे। आज क्या हो गया? भिखारी बन रहे हो,
भिखारी बन गए, खैरात मांग रहे। एक फकीर को लानत करते होगा, भीख मांगता है। फकीर अगर हाथ फैला दे तेरे सामने, कहते छुट्टा नहीं है, चला जा। मगर तू जो हेयर स्टाइल बदल कर, सूट बूट में एकदम टाइट फिट होकर, और जो हाथ फैला के खैरात मांगता है, ये कहां जायज हो गया? जो भीख मांग रहा है, ये भीख कहां जायज हो गई? अब कहोगे मौलाना हमने भीख कहां मांगा? बोला हाँ, ये सच है कि तूने मस्जिद के दरवाजे पे नहीं मांगा, ये सच है कि तूने दरगाह के दरवाजे पे नहीं मांगा, ये सच है कि तूने शहीदों की बारगाह में नहीं मांगा। अगर मांग लिया होता तो आज ये नौबती ना आती, मांग लिया होता तो ये नौबती ना आती। का फिर कहां मांगा? हमने कहा तू गरीब बेटी के बाप के सामने हाथ फैला रहा है, गरीब बेटी के बाप के सामने हाथ फैला रहा है। 5 लाख दे दो, बुलेट दे दो, फ्रिज दे दो, वॉशिंग मशीन दे दो। मैं आपसे दुखता हुआ सवाल करता हूं, क्या बुलेट औलाद पैदा करेगी? बोलो, क्या फ्रिज से औलादें निकलेंगी? बोलो भाई, क्या वॉशिंग मशीन से तेरे बेटे और तेरी बेटियां निकलेंगी? फिर क्यों इस चक्कर में पड़े हो? उस औरत को ध्यान में रखो जो तेरी नस्लों का शिलान्यास करने के लिए अपने कदम को उठाकर तेरे घर में आए, तेरे घर में आए। क्यों खैरात मांग रहे हैं? भीख मांगना छोड़ दो, मुसलमान बनो। क्या मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या हजरत फातिमा से भी खूबसूरत दुनिया में कोई बेटी है? क्या हजरत मौला अली से भी ज्यादा बुलंद हिम्मत बाहौसला कोई दामाद है दुनिया में? कोई नहीं ना। बताओ मेरे अली ने मेरे नबी से कितना मांगा था? अरे दुनिया तो छोड़, दीन भी नहीं मांगा, ये भी नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह रिश्ते कर लूंगा, मगर मेरी तरफ से ये डिमांड है कि 1000 उम्मती को जन्नत में ले जाइए, ये भी नहीं कहा। इसलिए कि उनके दिमाग में ये बात थी, जो मेरी तरह जिंदगी गुजारेगा वो खुद ही जन्नत में चला जाएगा, वो खुद ही जन्नत में चला जाएगा, वरना आता और मेरे नबी की आता। एक बार सुभान अल्लाह कह दो तो मैं कह दूं। मैं भी तकरीर कर रहा हूं, तकरीर तो कर ही रहा हूं। हजरत एक दिन मेरे नबी सहाबा के साथ मस्जिद नबी में थे, आगाज है अभी, कि हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन आए, क्या या रसूल अल्लाह आज रात का खाना मेरे घर पे खाना है, खाइए और सहाबा को भी ले लीजिए। देखिएगा 2 मिनट मुझे बर्दाश्त कीजिए, आप समझे, सहाबा को ले लीजिए। आज तक ऐसा हुआ हजरत कि तमाम सहाबी एक साथ चलते थे और मेरे सरकार तने तनहा चलते थे, आगे आगे, मगर आज जरा नक्शा बदल गया था। मेरे सरकार आगे आगे, जस्ट उनके पीछे हजरत उस्मान गनी और उनके पीछे सहाबा कराम की जमात। ये अनोखा काम था, पहली बार ऐसा हुआ। हजरत मौला अली से बर्दाश्त नहीं हुआ, कहा भाई उस्मान आज साथ छोड़कर आगे आगे क्यों चल रहे? फरमाया भाई अली, आज मैंने दिल में इरादा किया है कि मेरे नबी जितने कदम मस्जिद नबी से चलकर मेरे घर जाएंगे, हर कदम के बदले मैं एक गुलाम को आजाद कर दूंगा। सुभान अल्लाह बोलना चाहिए था। एक तीर था अकीदत का, हजरत एहसास करें जो हजरत अली के सीने में लगा। दावत खाई, आंखों में आंसू, अंदर से दिल कांप रहा है, रोते हुए अपने घर में कदम रखा। अच्छी बीवी की पहचान सुनो, कदम रखा, सैयदा फातिमा भी लग गई। क्या मेरे सरताज आपकी आंखों में आंसू? आपने तो बायां पंजा लहरा दिया तो खैबर का दरवाजा आपकी हथेलियों में आ गया, आपकी आंखों में आंसू। हजरत मौला अली कहते हैं फातिमा आज इतनी जबरदस्त चोट लगी है ना कि बर्दाश्त नहीं हो रही है। सैयदा फातिमा की आंखें भी डबडबा। क्या मेरे सरकार कहाँ चोट लगी?
कहा आज मेरा दिल जख्मी हुआ है। कहा किसने मारा? कहा मारा नहीं है, एक बात ने जख्मी कर दिया। कहा क्या? कहा आज भाई उस्मान ने दावत दी थी और ऐसा ऐसा वादा किया। जैसी उसने कहा कि हर कदम के बदले गुलाम आजाद करूंगा, मेरे दिल में तमन्ना आई, काश मैं भी मालदार होता ना, तो आज मैं भी अपने नबी को अपने घर ले जाता। मगर फातिमा अपनी औलादों को पालने के लिए तो मुकम्मल दाने नहीं है, इतने लोगों को दावत कहां से खिलाऊं? ये मुमकिन नहीं है, और ये ऐसा तीर है जो मेरे दिल से निकल भी नहीं रहा है। सैयदा फातिमा मुस्कुराने लगी, फरमाती है अली अगर दावत का इंतजाम हो जाए तो क्या रोना बंद कर दीजिएगा? तवज्जो दें आप, रोना बंद कर दीजिएगा। हजरत अली ने कहा बोलो तो अभी मुस्कुरा दो। कहा जाओ जाओ दावत दे दो, नबी को दावत दो, साहबा को दावत। हजरत फातिमा को हजरत अली ने पकड़ लिया। कहा फातिमा होश में है? कहा क्या? बोला घर में औलादों को खाने के लिए दाने नहीं है, ये हजारों आदमी को दावत कहां से खिलाएंगे? कहा जाइए आप दावत देकर आइए, जाइए दावत देकर आइए। इंतजाम करना मेरा काम, इंतजाम करना मेरा काम। उधर हजरत अली पहुंच गए, दावत दी, बस बस मैं एकदम पलट रहा हूं, दावत दी। मेरे नबी ने मिंबर पे चढ़ के ऐलान कर दिया आज मेरी बेटी फातिमा ने खाने का इंतजाम किया है, चलो 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 चले। है कुछ नहीं, गुलाम नहीं, मगर जैसी नबी ने कदम बाहर निकाला, हजरत अली भी हजरत उस्मान की तरह आगे बढ़कर मेरे नबी के कदम गिनने लगे। साहब आपस में बात करें, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। इधर सैयदा फातिमा ने अपना दुपट्टा बिछा दिया है, सर को सजदे में डाल दिया। का मौला कभी अपने लिए नहीं मांगा है, आज अपने शौहर के लिए मैंने मांगा। मौला आज मेरे शौहर को मुझसे राजी कर दे। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलो। हजरत जिब्रील अमीन जन्नत से नेमतों का दस्तरखान लेकर आ गए। कहा फातिमा चलिए दस्तरखान बिछाइए, जन्नत की नेमतें आई है। हजरत अली जैसे ही मकान के करीब गए तो खुशबुओं से एकदम नाक जो है मुअत्तर हो गई, घबरा गए, इतना जल्दी इंतजाम कैसे हुआ? मेरे नबी ने पीछे किया, एकदम इत्मीनान से रहो, मेरी बेटी का इंतजाम देखना। हजरत नबी अकरम साहबा को लेकर गए, खाना शुरू हो गया है, तवज्जो देना मेठी वालों, खाना शुरू हो गया, जरा मेरी तरफ भी देखना। हजरत उमर ने रोटी का टुकड़ा उठाया, दांतों तले दबाया, उसको खाया, खा के देख रहे हैं, फिर 2 मिनट के बाद दबाया दांतों में, फिर निकाल कर देख रहे हैं, फिर मुंह में रखा और फिर निकाल कर देख रहे हैं। सब सहाबा इनको टारगेट किए हैं, मगर अचानक मेरे नबी ने कहा ए उमर खाते क्यों नहीं हो? ये मुंह से निकाल कर हाथों में क्या देख रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह हमें याद नहीं है कि हमने कितनी दावतें खाई हैं और कितने अनवाओ अक़साम की ग़ज़ाएं खाई हैं, मगर या रसूल अल्लाह एक रोटी का टुकड़ा है और बस सालन एक किस्म की है, मगर मुंह में डालने के बाद अगर शहद का ख्याल आ रहा है तो शहद का मजा मिल रहा है, शरीर का ख्याल आ रहा है तो शरीर का मजा मिल रहा है, गोश्त का तसव्वुर हो रहा है तो गोश्त का मजा मिल रहा है, शोरबे का यकीन होता है तो शोरबे का मजा मिल रहा है, जैतून का ख्याल आता है तो जैतून का मजा मिल रहा है। मेरे नबी कहते उमर खाते जाओ, अब तक जो खाया था वो दुनिया की औरतों ने बनाया था और आज जो खा रहे हो जन्नत की हूरों ने बताया है। सुभान अल्लाह, जरा बोल दीजिए मोहब्बत से और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। इधर बात हो रही है, खाना हो गया, खाना हो गया, साहबा बैठ गए। अचानक मेरे नबी की आंखें बंद हुई, इरशाद फरमाते अली अली अली। हजरत अली दौड़ के आए, या रसूल अल्लाह का मुबारक हो, मुबारक हो, मेठी वालो गूंगा मत बनो, मुबारक हो। सारे साहबा परेशान, हजरत अली की भी आंखें खुली, या रसूल अल्लाह क्या मुबारक हो? कभी अभी जिब्रील आए थे और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि मेरे महबूब जितने कदम चलकर आप मस्जिद नबवी से अली के घर तक आए हैं, अल्लाह ने हर कदम के बदले 1,000
ये नबी की आता है जिसका कोई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। हाँ, और फिर भी इस रास्ते से हटकर अगर हम और आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं तो हमसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं होगा। है? पहले का जमाना हजरत याद कीजिए। मैं अपने बचपन का जमाना याद करता हूँ। देखो भाई अमेठी वाले, अपने बचपन का जमाना याद करता हूँ। पहले खाने वाले बैठ जाते थे एक जगह, खिलाने वाले घूमते थे। अब स्टाइल बदल गया, खिलाने वाला एक जगह है, खाने वाला घूम रहा है। खाने वाला घूम रहा। हजरत पहले मालदार लोग अपने दरवाजे पे आदमी रखते थे कि कुत्ता न घुस जाए। अब मालदार अपने दरवाजे पे कुत्ता रखता है कि आदमी न घुस जाए। क्या दिमाग हमारा हो गया, कहां हम चले गए, कैसी सोच हमने कायम कर ली, किन ख्यालों को हमने अपने दिमाग में जगह दे दिया। होश में आओ, मैं एक वाकया सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा। अरे भाई सुन लीजिए। हम जानते हैं कि आप फेसबुक से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इंस्टाग्राम से ज्यादा ताल्लुक है, मगर वो लड़के जो फेसबुक पर लड़कियों को देखकर जूम करके फोटो देख के रिश्ता खोजते हैं, होश में आ जाए, होश में आ जाए। अबे फेसबुक पर फोटो को जूम करके देखने वालों क्या देख रहे, कैसी है? ये तो उस लड़की को पता नहीं कि उसका चेहरा कैसा है। 12 बरस के बाद ऑनलाइन उसने इतना मेकअप किया कि उसका ओरिजिनल चेहरा खुद वो भूल गई कि मेरा ओरिजिनल फेस क्या है। शादी करना है तो मेकअप करने वालों से मत करो, वजू करने वाली लड़कियों से करो, ताकि वजू के खुसाला से उसका इतना चेहरा चमके कि कयामत में भी फरिश्ते कहे वो देखो फातिमा की कनीज आ रही है, वो देखो फातिमा की नौकरानी आ रही है। और वो काम जिससे शरीयत ने मना किया उसे आपने अपना लिया। कब तक कुकुर भोज खाओगे? कब तक खड़े खड़े भीख मांगोगे? कब तक खैरात मांगोगे? आदमी की तरह खाओ। ये लोग निकाह पढ़ाते हैं, निकाह पढ़ाते पढ़ाते जब खुतबा पढ़ाएंगे अदर साहब, बुलंद आवाज से उलमा कहेंगे अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कहेंगे ना। अब मान लो कि कोई मौलाना ये हदीस ना पढ़े, आप खैरियत से रहने दोगे उस मौलाना को? मौलाना मिन सुन्नती वाली हदीस तो पढ़वे नहीं किया, निकाह हुआ कैसे? जबकि निकाह हो गया, मसले के एतबार से निकाह हो गया, मगर आपकी जाहिलाना रस्म कहती है मौलाना मिन सुन्नती वाली हदीस तो पढ़ा नहीं, निकाह कैसे हुआ? पागलो, मिन सुन्नती की हदीस तलाश कर रहे हो निकाह की मजलिस में, पूरी शादी में एक सुन्नत भी दिखा दो जो तुमने अमल किया हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब नौजवान मौलाना इमरान साहब तुल्ला चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक लफ्ज भी दिखा दो कहीं, नहीं दिखा सकते। सोच बदलो, फिक्र बदलो, फिक्र बदलो, मुझको बर्दाश्त कीजिए आप। मैं आजकल यही सब गुफ्तगू कर रहा हूँ, वरना मैं बहुत तेज तर्रार भी गुफ्तगू कर सकता हूँ, बहुत फास्ट में बोल सकता हूँ, मगर मैंने छोड़ दिया। दिल पर इतनी चोटें लगी हैं ना कि मैं जख्मी हूं। एहसास नदामत ने मुझे पागल कर दिया, पागल कर दिया है। अभी तक तो सिर्फ 1,40,000 ही तक हम पहुंचे हैं कि आधे हिंदुस्तान में घूमकर 1,40,000 लड़कों को बगैर जहेज के शादी करवा चुके हैं। देखना है कि ये नशा आप लोगों के दिमाग से किस दिन उतरता है, किस दिन उतरता है, ये देखना है। तवज्जो दें, शादी किसका नाम है, सुन लीजिएगा ना, सुन लीजिएगा ना। हजरत दुआ दें आप। एक बाप है, बीवी इंतकाल कर गई, बेटी के अलावा कोई औलाद नहीं,
बाप मां बनकर उस बेटी की परवरिश कर रहा है। सुन रहे हैं? नई नस्ल नहीं सुनेगी जल्दी, इसलिए कि हम उसके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। लेकिन याद रखो, खुजली बहुत तेज हो जाए तो साफी पीना जरूरी है। बगैर खून सफा पिए खुजली नहीं जाएगी। इसलिए कड़वा कड़वा तो मेरा सुन ही लो, सुन ही लो मेरा। अकेली लड़की है सैयद जमाल मियां की। बाप ने देखा बेटी जवान हो गई, अब रिश्ता तलाश करना है। लड़की का मयारे जिंदगी से लड़के का मयारे जिंदगी मेल खाना चाहिए। तलाश कर रहा है, चप्पलें घिस गई, जूते फट गए, मगर लड़की के म्यार पर कोई लड़का नहीं मिला। इबादत में इतनी सरबलंद है ये, रियाजत में इतना ऊंचा मकाम है मेरी बेटी का। जिक्र करने बैठती है तो लगता है दुआएं मेहराब में आकर हाथ सजाए खड़ी है। इसका तो जवाब नहीं, इसके म्यार का बेटा होना चाहिए, जिसकी नमाज, जिसका रोजा, जिसकी इस्तिकामत का कोई जवाब नहीं। 6 महीने के बाद दिल टूटा है कि कोई नौजवान बेटी के लायक नहीं मिला। ऊंची बिल्डिंग देखकर, ऊंचे मकान देखकर शादी करने वालों जरा सा होश में आना। म्यार का नहीं मिला। दोपहर का खाना खा रहा, बाप रो रहा। अब बाप मामूली आदमी नहीं है, जजों का जज है, चीफ जस्टिस है, मामूली आदमी नहीं, पैसा वाला। बेटी ने कहा अब्बा क्यों रो रहे हैं? कहा बेटी तेरी उम्र कह रही है कि तेरी शादी जरूरी है, तेरे म्यार का लड़का खोज रहा हूं, मिला नहीं। शरीफ लड़की ने सर झुकाकर कहा इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, घर से ही तलाश शुरू कीजिए ना, घर से तलाश शुरू कीजिए। बाप समझा लगता है खानदान को कोई लड़का टारगेट में है। पूरे खानदान के लड़कों का जायजा लिया। 10-15 दिन के बाद फिर आंखों में आंसू लाकर कहा बेटा तेरे म्यार का तो खानदान में भी कोई नहीं। आज की लड़की नहीं, इबादतों के रंग में रंगी हुई लड़की, सजदे फातिमा के दुपट्टों में लिपटा हुआ उसका वजूद है। सुभान अल्लाह कहिए। फिर सर झुकाकर मुस्कुराकर कहती अब्बा परेशान ना हो, घर से शुरू कीजिए। अब घर में एक भी नौजवान बचा नहीं। बाप ने हैरत से कहा बेटी बस एक जवान बचा है जो मेरा नौकर है और जिसका नाम मुबारक है, क्या तुम उसके बारे में कह रही हो? लड़की ने सर झुकाकर कहा आपका जो फैसला होगा मैं मानने को तैयार हूं। अब जब बाप ने अपने नौकर का मुहासबा किया तो पता चला एकदम जैसी बेटी वैसा दामाद। कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। जैसी लड़की वैसा लड़का, खानदानी हैसियत नहीं देखा, नौकर है उस जज का, मगर इबादतों की बुनियाद पर मिलाप इतना शानदार है ना कि लड़की के बाप ने अपने नौकर से बात किया ये मामला है, क्या मेरी बेटी से शादी करेगा? अगर आप राजी हैं तो मुझको क्या डर है, मैं भी कर लूंगा। शादी हो गई। अपने ही मकान में एक तरफ दे दिया मकान, मगर शर्मो हया है ना, बाप बार बार नहीं न जाएगा। 15-20 दिन के बाद गया बाप, देखा खूबसूरत बेटी सूख कर कांटे की तरफ, खिला हुआ चेहरा कुंभला गया, गाल पर आंसू बहने के निशानात हैं, आंसू बहने के निशानात हैं गाल पर। परेशान होकर कहा बेटा तेरा ये हाल, क्या खाने में कमी है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? बोला नहीं अब्बा जान, एक दाने की दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, मैं हूं, मेरा शौहर है। कहा फिर तेरा ये खिलता हुआ वजूद पसमुर्दा कैसे हो गया? कोई तो है नहीं, माँ नहीं, बहन नहीं है कि उससे शेयर करे, बाप ही है सब कुछ। सर झुकाकर कहा अब्बा न जाने मुझसे कौन सी गलती हुई या मेरी जिंदगी में कौन सा ऐब है कि आज शादी को इतने दिन हो गए मगर मेरा शौहर मेरे पास आया नहीं। मालदार बाप का दिमाग गर्म हुआ, पकड़ा दामाद को। सुन लो अमेठी वालों, शायद दोबारा मिलूं न मिलूं, मगर आज कान खोलकर सुन लो, मैं अपने उलमा अकाबिर की तवज्जो चाहूंगा। पकड़ा दामाद को, मेरी बेटी में कोई कमी का? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बेटी का जवाब नहीं। का किरदार में कोई ऐब का? अल्हम्दुलिल्लाह वो तो एक बेऐब है। क्या उसके प्यार मोहब्बत में कोई कमी का? नहीं, वो जरूरत से ज्यादा कुर्बानी का जज्बा रखने वाली है। क्या फिर आज तक तू मेरी बेटी के करीब क्यों नहीं गया? तब नौकर ने सीना तान कर कहा अभी भी नहीं जाऊंगा।
बोला क्यों? बोला इसलिए कि आप जज हैं। बोला क्या मतलब? कहा हमको डर है कि आप अदालत की कुर्सी पर बैठकर कहीं गलत फैसला करके तनख्वाह न ले लिया हो, और आपकी कमाई हराम है और वही कमाई खाकर मेरी बीवी परवरिश पाई है। और मेरे नबी की हदीस पाक है कि जब हराम खून का शक पैदा हो जाए बदन में तो 40 दिन उसको हलाल खुराक खिलाओ, तब हराम खून निकलेगा। इसलिए अभी तो 15-20 दिन हुए, 40 दिन तक बीवी के करीब नहीं जाऊंगा। पहले हराम खून के शक को दूर करके उसकी रगों में हलाल खून डालूंगा। जब हलाल खून जाएगा तब मैं जाऊंगा। 40 दिन के बाद जब यकीन हुआ कि हलाल खून गया है, अब उलमा दाद देंगे, उलमा सुभान अल्लाह कहेंगे। शौहर अपनी बीवी से मिला है और जब वक्त मुकर्रा पर एक खूबसूरत सा बेटा पैदा हुआ है, उसी बेटा को दुनिया तसव्वुफ का इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक के नाम से जाना, उसी औलाद को अब्दुल्ला बिन मुबारक के नाम से जानती। इसलिए बंद करो हल्दी के नाम पर बाप को चूना लगाने वाले बेटियों और बेटों। ये कहीं नहीं लिखा है कि पीला कपड़ा पहनकर चूना लगाओ अपने बाप को। आतिशबाजी बंद करो, डीजे बंद करो, बारातियों की तादाद कम करो। वलीमा खिलाने का जिक्र तो है, मगर बाराती को दावत खिलाने का जिक्र कहीं नहीं। बाराती कम करो, और अगर बाराती नहीं कम कर पाते हो तो नुस्खा मैं दे रहा हूं, अपने कम हो जाएगा 75%। नुस्खा मैं दे रहा हूं। शादी कार्ड पे लिखो कि हर आदमी को बारात चलने की दावत है, मगर याद रहे वही बारात जाएगा जो लड़की के गांव में मस्जिद में जाकर जमात से नमाज पढ़ेगा। 75% ऐसे ही फरार हो गया। अब जो नमाजी है उनको लेकर जाओ और बगैर मांगे हुए, बगैर मुतालबा किए हुए शादी करो, फिर देखो तेरे घर में खालिद का गुलाम पैदा होता है कि नहीं, हुसैन का गुलाम पैदा होता है कि नहीं। तुम थरथरा रहे हो, कांप रहे हो। आज भी दुनिया में ऐसे हौसले हैं। अल्लामा मेहदी साहब ठीक ईद के दिन 7 बरस की एक बेटी गज्जा के टूटे हुए मकानों में से एक मार्बल का छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे अपने होठों से चूस रही है, होठों से चूस रही है, होठों से चूस रही है। इस्राएली मीडिया ने फोटो खींचा है और फोटो खींचकर उस बच्ची से कहा, अरे बच्ची, ये मार्बल का टुकड़ा चूसने से क्या तुम्हें खुराक मिल जाएगी? तो गज्जा और फलस्तीन की उस बेटी ने क्या जवाब दिया? जालिम, तुम्हें क्या मालूम कि इसमें कितना मजा है? हम तो उस कौम से ताल्लुक रखते हैं कि करबला में नन्हे असगर ने भूखे प्यासे इस्लाम बचा लिया था। हमें तो मार्बल का टुकड़ा भी मिला है कि हम मस्जिद अक्सा को बचा ले जाएंगे। ये जज्बा अपनी बेटियों में पैदा करो, अपने बेटों में यह हौसला पैदा करो, अपने घरों के अंदर यह हौसला पैदा करो, तब जाकर तेरी कामयाबी तेरे करीब आएगी। अल्लाह फरमा रहा है, मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, और मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ दो। आज किन जगहों पे जा रहे हो? कहाँ आप जा रहे हो? किन बीमारियों की तरफ भाग रहे हो? किन जलवों में तुम खो रहे हो और किनको तलाश कर रहे हो? तुम समझते हो कि हम तावीज लगा लेंगे, और तावीज लगा लेंगे तो हमारी दुकान चलने लगेगी, हम तावीज लगा लेंगे तो हमारे घर से आफत भला दूर हो जाएगी। नहीं, पीर साहब को ले जाकर बैठाओ, मगर जब तक तुम नमाज नहीं पढ़ोगे इनके कदमों की बरकत भी तुमको नहीं मिल सकती है, इनके हाथों का फैजान भी नहीं मिल सकता है। पहले तो खुदा की बंदगी कर, पहले तो मस्जिदों को आबाद कर, तेरे घर को आबाद करना ये मेरे खुदा का काम है। अपने घर को तू आबाद तो कर। जुल्म से बचाने वाला वो है, सितम से बचाने वाला वो है, बर्बरियत से बचाने वाला वो है। जमाने ने समझा था हम रगों से खून निकाल लेंगे, इस्लाम हिट जाएगा। अब्बास का बाजू काट लेंगे, इस्लाम हिट जाएगा। अकबर का सीना तोड़ देंगे, इस्लाम खत्म हो जाएगा। कासिम की जवानी लूट लेंगे, इस्लाम खत्म हो जाएगा। और मोहम्मद को कुर्बान गाह पे चढ़ा देंगे, इस्लाम खत्म हो जाएगा। वो कुफ्र का खून है जो जमीन पे गिर के जज्ब हो जाता है, मगर इस्लाम की रगों से जब लहू निकल
पीछे से अबू उबैदा जाता है और अबू उबैदा चलता है तो पीछे से ज़र्रार बिन अज़वर निकलता हुआ। जिंदगी में इनकलाब पैदा करो, अपनी सोच पैदा करो, अपनी सोच पैदा करो। बस 5-10 मिनट और मुझे आप सुन लें, 5-10 मिनट और मुझे बर्दाश्त कर लें आप। वक्त की कमी आप लोगों ने रखी है, मेरे साथ मजबूरी है, इसलिए मुझे सफर पे तो जाना ही पड़ेगा। अब जो रहा सहा होगा, अल्लामा इमरान चतुर्वेदी साहब वो आपको सुना लेंगे, वो आपको संभाल लेंगे। बस मुझसे एक बात से सुन लो, अगर आप कहो तो सुनाऊं वरना चला जाओ। सुना दूं ना? सुनिएगा जरा, मिजाज बनाएगा। भीख मांगना बंद करो, देने की तमन्ना करो, लेने की तमन्ना मत करो। मैं बहुत साफ साफ मौलवी हूं, मैं आपसे डरता नहीं हूं कि कुछ बोल दूंगा तो आप मुझको जलसे में नहीं बुलाइएगा। जी नहीं, मुझको इसकी फिक्र नहीं। हाँ, बहुत बड़े बाप का भी बेटा, बहुत बड़े बाप का भी बेटा हुआ। मेरा नाम जो सैफुल्लाह अलीमी है, मेरे बाप ने नहीं रखा है, मेरे गांव के वली कामिल ने मेरी पैदाइश से 5 साल पहले रखा है। और मेरे बाप को कहा कि तेरे घर सबसे पहले बेटा होगा, यही नाम रखना। तब मेरे खानदान वालों ने मेरा नाम मोहम्मद सैफुल्लाह अलीमी रखा। इतने हल्के में भी मत लीजिएगा, सिर्फ हजरत ही लोग ताबीज नहीं लिखते हैं, हजरत भी ताबीज लिखते हैं। हाँ हाँ हाँ, मगर मैं देख सुन के ताबीज देता हूँ, सबको नहीं देता। मेरे मोहल्ले का एक नौजवान आया, नई नई शादी हुई थी, 1.5 साल। बोला हजरत एक समस्या में लेके आ। बोला 1.5 महीना का बच्चा है, रात को डर के उठ जाता है, कोई ताबीज? 1.5 महीना का बच्चा रात को डर जाता है। ताबीज मांगने वाला जो पाप आया उसको मैंने देखा, मैं कहा बेटा चले जाओ, तेरे लिए कोई ताबीज नहीं। 7 साल तक कोई भी मौलवी ऐसा ताबीज नहीं दे सकता जो तेरे बेटी को रोने से, तेरे बेटे को रोने से बचा ले। 7 साल तक वो रोता रहा। क्या बोल रहे हैं? एकदम जो बोल रहे हैं ना, गिरा में बांध लो, किसी के ताबीज से तेरा बच्चा चुप नहीं होगा। बोला क्यों नहीं होगा? हमने कहा मुंह खुलवाएगा हमारा तू। काहे नहीं चुप होगा? अल्लाह मेहदी साहब क्यों नहीं चुप होगा? हमने कहा काहे चुप होगा? वो 1.5 महीना का बच्चा है, उसको चुड़ैल पकड़ेगी, उसको जिन्नात पकड़ेगा, उसको शैतान पकड़ेगा, वो रात को भूत देखेगा। अगर साहब फिर काहे रोता है? हमें टेंशन में रोता है। बोला कैसा टेंशन? बोला तू तो बत्ती बुझा के बीच में रख के सो गया, एक तरफ तू एक तरफ तेरी बीवी, भूख से आंख खुली, अब इधर हाथ मारा तो देखा प्लेटफार्म साफ, इधर हाथ मारा तो देखा प्लेटफार्म साफ। वो तो टेंशन में रो रहा है कि अब्बा कहाँ है, अम्मा कहाँ है। आज भी दाढ़ी रख लो ताकि साथ सोने वाले बच्चे को मालूम हो कि अब्बा इसे कहते हैं, अम्मा। समझो, बेमतलब का मौलवी मुल्ला को पीर साहब को परेशान करते हो ताबीज के लिए। अपना हाल खुद ठीक करो, अपना हाल खुद ठीक करो। अल्लाह है बचाने वाला, कह दो सुभान अल्लाह और प्यार से बोल दो। बस एकदम आखिरी मोमेंट पे आ रहा हूँ। तकरीरें फिर कभी आऊंगा तो सुन लीजिएगा, मजबूरियां, मगर एक बात सुन लीजिए। सुना दूं हजरत? सुना दूं? एक बात सुन लो। कौन औरत मर्द है बच्चा है जिसको बिस्मिल्लाह याद नहीं है? याद है ना? मगर पढ़ते भी हैं, झूठ मत बोलना। हम बहुत पुराने मुसलमान हैं, हम उस दौर के आदमी हजरत जब खाना चल जाता था मगर मजाल नहीं है कि कोई खाने वाला स्टार्ट करता। सब खाना चल जाए तब कोने पे खड़ा होकर एक बूढ़ा आदमी कहता था पंचो बिस्मिल्लाह। जो भूला रहता था उसको भी याद हो जाता था, मगर अब हमें कहाँ याद। हाथ में प्लेट उठाया, एक पूरी, एक गुलाब जामुन, एक रसगुल्ला, तलाश करते करते बिस्मिल्लाह भूल गए। जी जी जी, बहुत अच्छी भूल गए। जबकि मेरे नबी फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह की शक्ल में अल्लाह ने मुझको और मेरी उम्मत को जो नेमत अता फरमाया, मुझसे पहले न किसी नबी को दिया, न किसी नबी की उम्मत को दिया। बस आखिरी बात सुनिएगा, आखिरी बात।
ये मेरे वालिद की पसंदीदा तकरीर थी, इसलिए मैं मोहब्बत में आपके सामने करता हूँ। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब रात को सोने जाओ, और तो तुम भी सुनो, इसलिए कि जो काम बताने वाला हूं तुम ज्यादा करती हो। रात को सोने जाओ, दरवाजा बंद करोगे ना, डेली की तरह मत बंद करो, दरवाजे पे हाथ रखो, देखना मेरी तरफ, हाथ रखो, इसको ढकेलो ढकेलो, चौखट में सटाओ मत, सटाने से थोड़ा सा पहले हल्की आवाज में एक मर्तबा पढ़ लो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दरवाजा बंद कर दो। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह ऐसा कर लेंगे क्या मिलेगा? कहा तेरे साथ साथ एक शैतान घुस गया था तेरे घर में, रात भर तुमको डिस्टर्ब करता, तुमने बिस्मिल्लाह पढ़ा तो शैतान घबरा कर तेरे घर से बाहर निकल गया। एकदम मामूली बात नहीं कह रहा हूं, हल्के अंदाज में बहुत बड़ी बात कह रहा हूं हजरत, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। फिर मेरे नबी फरमाते हैं कि सुबह उठो, साथ साथ मसला भी सुनते चलो कि पाक रहो या नापाक, धड़ से दरवाजा मत खोलो, दरवाजे पे हाथ रख के चिटकिनी खोलो और चौखट से हटाने से पहले पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह रात पढ़े थे तो शैतान घर से भागा, सुबह पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? बोला जो शैतान निकला था ना वो गुस्से में घर के बाहर टहल रहा था कि निकल, हम तुमको बताते हैं, मगर तूने दरवाजा खोलते खोलते पढ़ा तो तेरे गांव से निकल के भाग गया। बोलो ना सुभान अल्लाह। चढ़ गया नशा, सैकड़ों औरतें सुन रही हैं, कौम की बेटियां सुन रही है, नाज़िम साहब, चढ़ गया नशा एक औरत के दिमाग में। ये तो बहुत बढ़िया आइटम, इसको पढ़ना चाहिए, इसको करना चाहिए, इसको इस्तेमाल में लाना चाहिए। चढ़ा है नशा, रोटी बनाए तो बिस्मिल्लाह, कपड़ा धोए तो बिस्मिल्लाह, बर्तन धोए तो बिस्मिल्लाह, पोछा लगाए तो बिस्मिल्लाह, झाड़ू दे तो बिस्मिल्लाह, कोई भी काम करे तो पहले, इतने मरी हुई आवाज में सुनाओगे, कोई भी काम करे तो पहले। अब अगला लफ्ज आप लोग बोलिएगा, समझ लीजिएगा, बोलिएगा नहीं, एक गैर की बच्ची आ गई, आगे लफ्ज आप लोग लगा लीजिएगा। कहे दीदी ये क्या है? बिस्मिल्लाह का चुप, ये मेरे मजहब का मामला। कहा नहीं बहुत प्यारा लग रहा है, हमको भी सिखा देना है? बताओ कितना आसान है। गैर की बच्ची कोई जैनब नामी लड़की ने सिखा दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शाम तक रख के एकदम पूरा प्रैक्टिस करवा। शाम को घर गए, कहा है पापा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए माई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए दीदी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए भैया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचपन का खिलौना जानकर किसी ने छेड़ा नहीं। का मुसलमानों का कलमा कितना अच्छा बिटिया की जबान पर लगता है, लोगों ने छोड़ दिया। धीरे 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 जवान हो गई, नशा चढ़ता गया चढ़ता गया, बाप ने रिश्ता तय किया, शादी हो गई, ससुराल की डोली लग गई, ससुराल की डोली पे बैठा। अब मैं मिट्टी वालों आपको कुछ नहीं बोलूंगा, ससुराल की डोली में कदम रखा, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, ससुराल पहुंची है, डोली से बाहर निकली, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, अपने ससुर को सलाम किया, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, सास को सलाम किया, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, जेठानियों को सलाम किया, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, ननदों का सलाम स्वीकार किया, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, पति परमेश्वर के रूपरेखा को देखा, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी। गर्दन दाब दे रहे हैं आप लोग, सुभान अल्लाह बोलिएगा। एक हंगामा, ऐ प्यारे बहू तो बड़ी सुंदर लाए मगर बिस्मिल्लाह का तुम छलका, चुप चुप जोर से मत बोल, लका हुआ। बोला वॉशिंग मशीन लेके आइए, डबल डोर का फ्रिज लेके आइए, समझे, एसी लेके आइए, बॉक्स वाला पलंग लेके आइए, इतना नरम गद्दा है कि ठीक से ना बैठो तो उछल जाओ। अगर ये चली जाएगी गुस्सा होकर तुम भिखारी के भिखारी रह जाएंगे। 2-4 10 दिन रहने देना, एक तमाशा मारेंगे कहाँ बिस्मिल्लाह गया पता नहीं चलेगा, उसको क्या मालूम कि ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। 2-4 दिन के बाद लोगों ने कहा बहू बिस्मिल्लाह छोड़ दे का ना, छोड़ दे का नहीं, छोड़ दे का नहीं, कब मारेंगे, कहा मारना मार ले, काटना काट ले, मगर अब तो एकदम मैं मगन हूं कि जब तक सांस है तब तक बिस्मिल्लाह की आस है। इतना मारा लोगों ने, इमाम गजाली फरमाते हैं कि इतना मारा लोगों ने सर से पैर तक जख्मी कर दिया। का मिर्च मसाला साबुन सरफ दो, साबुन सरफ समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। हाथ में जलन होगी, तड़पेगी तो बिस्मिल्लाह छूटेगी। उसको क्या मालूम कि हम वो कौम है जो लाशें देखकर जिंदा हो जाते हैं। सुभान अल्लाह बोलो, लाशें देखकर हम जिंदा हो जाते हैं। टीपू सुल्तान शहीद हो गए, 3 दिन तक किसी अंग्रेज सिपाही को हिम्मत नहीं हुई कि शहीद टीपू सुल्तान के हाथ से तलवार ले ले।
इसलिए कि वो सोच रहे थे कि अभी भी उठ के मार दे रहे, अभी भी उठ के मार दे। ये जज्बा किस दिन हमारे अंदर पैदा होगा? कहा बिस्मिल्लाह छोड़ दे। 2-3 महीने हो गए थे। अब मैं आपके गांव में आ रहा हूं, मुझको संभाल लो, मजा आ जाएगा। हमारे यहाँ हजरत दूध दही को चूहे बिल्ली से बचाने के लिए छत के रिंग में एक जाली बांध के लटकाते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं उसको? शिकार है? अच्छा, शिकार ना? हाँ ठीक है, शिकार है। उसके नीचे उसका ससुर बैठा, बगल में उसकी बुढ़िया बीवी है। अचानक बोलता है बुढ़िया से, ये शिकार है? हांडिया में, मिट्टी की हांडी में क्या है? बोला आम का अचार। बोला जितना है निकाल के साइड कर, हांडिया धो तो। बोला क्यों? बोला कल ही एक सपेरा से दोस्ती हुई है, दिमाग में एक आइडिया आया है, एकदम हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह चलने लगा है, कल बहू का बिस्मिल्लाह छोड़ा देंगे। बुढ़िया इतना जबरदस्त डांटी है ना, बिस्मिल्लाह छोड़ाएगा। छोड़ाने के चक्कर में तो बहू ने पूरे खानदान को याद करा दिया। अरे बोलो बोलो यार, सुभान अल्लाह बोलो, पूरे खानदान को याद करा दिया। तू छोड़ाएगा बिस्मिल्लाह? बोला एकदम बहुत भयानक आइटम है दिमाग में। कहा सांप रखूंगा इसी में, ढक्कन से बंद कर दूंगा, कल इसी के नीचे खाने बैठूंगा। अब बहू खाना लेके आएगी, खाना फेंक दूंगा। इतना बदमजा फीका खाना बनाया जाता है। वो डरेगी, माफी मांगेगी, हम माफ कर देंगे, तुम ओवरटेक करके आना, बोल देना कि पापा का तो मुंह बेकार हो गया, थोड़ा अचार दे दे। उसको क्या मालूम कि हम हांडी में सांप रखे हैं, सांप काटेगा, बहू भी खत्म, बिस्मिल्लाह भी खत्म, बेटा के लिए फिर नया फ्रिज खोजेंगे। भिखारी की नजर कटोरे पे रहेगी, क्या बात है, भिखमंगा की नजर कटोरे पे रहेगी। तवज्जो देना, आखिरी बात एकदम। खाना लेकर आई, प्री प्लान हजरत सैयद प्री प्लान गेम सजा। एक लुकमा रखकर ऐसा मुंह बनाया, ऐसा बनाया, समझे, ऐसा बनाया, क्या बताया, समझ लीजिए कैसा बनाया होगा, समझे। ले खाना, पिताजी गलती हो गई होगी, माफ कर दीजिए। जब तक बुढ़िया बोली अब तो जो हो गया सो हो गया, अचार दे दो। कहा हमको नहीं मालूम आप कहाँ रखे हैं। बोला वो का शिकार पर है। आती है नीचे, कहा निकाल दे। कहा निकालने के लिए तो बोल रहे हैं। फिर मुस्कुरा के कहती है निकाल दूं? कहा बोल तो रहे हैं। तीसरी बार बोलती है सच में निकाल दें? कहा निकाल दो। आदत है, कोई भी काम करती है तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती। कौम की बेटियों जवानों तैयार रहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा, हांडी में हाथ डालकर निकाला तो उंगलियों में आम का अचार नजर आ रहा है। कुफ्र जब देखा क्या है, इनकलाब पैदा हो गया, हकीकत ने चेहरे से नकाब उतार दिया तो डरता हुआ कहता बेटी अचार कैसे? का पिताजी था, हमने दे दिया। का नहीं बिटिया, तेरे बिस्मिल्लाह को छोड़ाने के लिए हमने जहरीला सांप रखा था, यकीन ना हो तो मैं सांप दिखाऊं? का पिताजी दिखाइए तो। लाठी जब मारा है ना, एक सांप ऊपर से फुनकारता हुआ नीचे जम किया है और कोनों में जाके छुप गया। औरत ने जब सांप को निकलते देखा तो सर को सजदे में डालकर कहती है पिताजी गवा रहिएगा, अरे बिस्मिल्लाह पढ़ी थी तो दुनिया के जुल्म से बची हो, अब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे ताकि जहन्नम के शोलों से बच जाऊं, जहन्नम की आग से बच जाऊं। इसलिए मुसलमानों, वक्त नहीं है मैं गुफ्तगू करता, माजरत। जब मुझसे इस्लाही गुफ्तगू सुननी हो ना तो कम से कम 2 घंटा टाइम ले रखना मेरे पास, समझे। 2 घंटा टाइम रखना, ज्यादा भीख मांगने की कोशिश मत करो वरना पगला जाओगे, समझे। दिल्ली में खूबसूरत लड़की की शादी नहीं हो रही थी साहब, बाप ने अखबार में ऐलान दे दिया कि मेरी एक ही बेटी है जो मुझसे उससे शादी करेगा, पूरा कारोबार उसको दे दूंगा। लड़कों की लाइन लग गई, पूरा बिजनेस फ्री में मिलने वाला था। उसमें से एक तो परख उरख के जांच के एक से शादी हो गई। 14-15 दिन के बाद बीबी से बोलता अब्बा जान ने बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया। ये भी हमारी कौम का अलमिया है, बाप को अब्बा नहीं बोलता, ससुर को अब्बा जान बोलता है। अपने बाप को बाप नहीं बोलता, अब ससुर को अब्बा जान बोलता। एक दिन एक से पूछ ले बे कि ससुर को अब्बा जान क्यों बोला? बोला बोलना पड़ेगा ना, कहा है जान के अब्बा है इसलिए। तवज्जो देंगे, शादी हो गई, बोला अब्बा जान ने तो बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया। बोला तुमने मांगा ही नहीं, तैयारी किया। वही पैंट शर्ट जिसको देते हुए ससुर ने आंसू बहाया था,
वही जूता पहना जिसको चुरा के सालियों ने चूना लगाया था। याद कीजिएगा मेरे जुमले। उसी कंघी को इस्तेमाल किया जो सलामी में मिल गई थी। वही अंगूठी पहना जिसको पहनाते हुए सास बिलक बिलक के रो रही थी। आया बोला, अब्बा जान आपने बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया? बेटा तुमने मांगा ही नहीं। आया हूं मांगने का, बैठो लेके आता हूं। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 3.5 घंटा, बड़ी देर के बाद बड़े मियाँ 36 इंच का एल्युमिनियम का प्याला सर पे रख के आ रहे हैं। प्याला समझते हैं ना, प्याला लेके आ रहे हैं। बोला अब्बा ये क्या? बोला पूरा बिजनेस। अभी परेशान के कौन छोटा सा कंप्यूटर है जो इस प्याले में आ गया। जब बड़े मियाँ जमीन पे बैठे तो प्याला खाली। बोला क्या मजाक है? बोला मजाक नहीं बेटा, पूरा कारोबार है। बोला नहीं समझे? बोला जब तक बेटी की शादी नहीं हुई थी ना, यही कटोरा लेकर दिल्ली जामे मस्जिद के दक्षिणी गेट पे हम भीख मांगते थे। आज से हम ट्रांसफर कर रहे हैं। आज से ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या ये जिल्लत उठाना चाहते हो? नहीं तो पक्का मुसलमान बनो, लड़कियों के बाप से मांगो मत, खड़े खड़े मत खाओ। 70 ऐसी बीमारियां होंगी जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है। डिमांड न करो। लड़कियां नमाजी तलाश करो, और लड़कियों से गुजारिश है कि तुम भी नमाज पढ़ना शुरू करो, और तुम भी लड़का नमाजी तलाश करो। कम से कम दोनों की तलब में नमाजी तो बढ़ जाएंगे, नमाजी बढ़ जाएंगे। वक्त नहीं है, मैं बोलूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए कि मेरी ट्रेन आने वाली है। माजरत के साथ बात खत्म। जिंदगी ने वफा की, जीवन के किसी चौराहे पर मुलाकात हुई और वक्त लंबा मिला तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ हूँ। ये बुजुर्गान दीन जो तहरीक बेदारी का काफिला लेके चले हैं, आप साथ दीजिए। हजरत की निगरानी में अमेठी में नए सिरे से काम होगा। आप हजरत कदम से कदम मिलाइए। तहरीक बेदारी क्या है? 2 लफ्ज में सुन लीजिए। समाज को जहेज के मुतालबे के जरासीम से बचाना, अपने नबी की अजमतों मनसब का की हिफाजत करना। समझे? अपने नबी की अजमत की हिफाजत करना, मुसलमान की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, उनको सिक्योरिटी देना, गरीब बेटियों को दरिंदों के हवाले होने से बचाना, ये सारा उसका दस्तूर है। आप इस तहरीक से जुड़िए और ये खादिम जब बुलाइएगा तब हाजिर है। शर्त यह है कि मेरी तारीख खाली रहे, शर्त यह है कि मेरी तारीख खाली रहे। मैं जिस हाल में भी रहूंगा इंशाअल्लाह आ जाऊंगा, मगर खुदा रहा आज से वादा करो, 2-3 आदमी भी वादा कर ले तो मैं समझूंगा मैं कामयाब हूँ। कोई नौजवान है जो इन सादात के किराम खड़ा होकर सामने वादा करे कि मैं शादी करूंगा तो जायज नहीं मांगूंगा? कोई है? नौजवान बोला है जिसकी शादी नहीं हुई, सुभान अल्लाह। और कोई है इसका साथ देने वाला? वाह 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 वाह। बेटा अभी तुम जिस मंजिल में पहुंचोगे हम लोग इंतकाल कर जाएंगे, तू बैठ अभी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझे? अल्लाह इन नौजवानों को मुबारक करे। मैं देखने नहीं आऊंगा, हो सकता है आप भी ना देखने आओ, मगर जिस खुदा के ये बंदे हैं वो खुदा देख रहा है। कि मेरे रसूल की मजलिस में मेरे बंदे ने वादा किया है, जरूर ये वादा इंशाअल्लाह जरूर ये वादा निभाएंगे। बस मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। आप याद रखिए कि मजहब इस्लाम के वसूलों पे रहना है, जिंदगी बनाइए, गुजारिए, नमाज पढ़िए, दीन की दौलत को करीब कीजिए, इन बुजुर्गों के कदमों से लगे रहिए। समझे? ये झटक भी देंगे ना, ये झटक भी देंगे ना तो जन्नत ही में कहीं ना कहीं गिरोगे, जन्नत ही में कहीं ना गिरोगे। झटक भी देंगे ये तो जन्नत ही में कहीं ना कहीं गिरेंगे। समझे? इसलिए कि जन्नत तो इन्हीं के बाप दादा की है, जन्नत इन्हीं के बाप दादा की है। इनके नाना मालिक जन्नत है, इनके नाना मालिक जन्नत, जिनके नसब से चले वो जन्नती जवानों का सरदार, जिस फातिमा की रगों का दूध का लहू इनकी रगों में मुंतकिल है, वो जन्नती औरतों की सरदार। अब सब मालिकाना हुकूक तो वही है,
तब मालिकाना हुकूक तो यही है। इसलिए इनके दामन से वाबस्ता रहो। मगर एक बात याद रखना, पूरी गर्दन में ताबीज लटका लो, नमाज नहीं पढ़ोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं। पहले नमाज इंशाअल्लाह। यार जिंदा सोबत बाकी, मैं इंसान हूँ, बड़ी देर गुफ्तगू कर ली, हो सकता है कोई खता हो गई हो। अल्लाह ताला अपना फजल अता फरमाए। मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार जिंदा सोबत बाकी। फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट, यह हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो। और जहर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, अमृत तो बेखुलूस तो ठोकर से मार दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।